गुड इवनिंग। फाइनली एक फाइनल ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। आई होप इसको कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। ये वीडियो को मैं सिर्फ एक छोटे से पॉइंट का तक सीमित रखूंगा, विच इज़ नथिंग बट मे आउटलुक। वॉट इज मेज आउटलुक? अभी तक जो भी हुआ, बिफोर दैट आगे क्या हो सकता है। वी शैल गो बैक टू 1975। 1975 का वर्ल्ड कप, when West Indies were the underdog। तब उनको बहुत सारा गाली गलौज हुआ था कि ये लोग जीत ही नहीं सकते, दे आर नॉट हियर फॉर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉनसेंस, वगैरह वगैरह। व्हाट दे डिड वाज, वो लोग वो लोगों ने कोई भी न्यूज़ चैनल को कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं दिया, कुछ नहीं किया। 75 का वर्ल्ड कप जीत गए एंड दे बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर वन क्रिकेट टीम। Coming down to 83, same thing happens with India. The most underdog won the World Cup. कपिल देव। ये सारी बातें मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मेरे साथ भी यही हो रहा है। लास्ट 3 टाइम से जब जब मुझे पब्लिक ने या मेंबर्स ने आके गाली गलौज नहीं किया है, तब तक मेरा व्यू सही नहीं बैठता है। याद कर लेना, नवंबर दिसंबर का 17,800 पे आके बोल दिया था इसको अब तेज मत करना, तेजी मत खेलना, खेलना है तो मंदी खेलो वरना कुछ भी मत खेलो। 18,800 तक मार्केट गया, लेकिन 3 दिन में 1,000 पॉइंट गिर के किसको एग्जिट दिया? मार्च का टाइम, जब मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट अप्रैल के महीने के 16,000 और 15,000 के पुट्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, जिनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो लोग 16,000 और 15,000 का पुट्स एक्यूमुलेट कर रहे थे। तब जाके एक ऐसा इंसान जिसके सिर्फ कुछ चंद हजार मेंबर्स फॉलोअर्स है, वो आके बोलता है कि मार्केट को तेज करना, शॉर्ट्स मत करना, डोंट गो शॉर्ट। मेरा एक बहुत ही पुराना डायलॉग है, हिम्मत वाला मत बनना वरना हिम्मत वाला जैसा मूवी का हालत होगा आपका, फ्लॉप हो जाओगे। क्या हुआ उसके बाद? 10 दिन अप्रैल का किसको तेजी करने का मौका मिला? निफ्टी 1,000 पॉइंट चढ़ गया, बैंक निफ्टी 3,500 पॉइंट ऊपर आ गया। तेजी कौन कर पाया? हु वॉज एबल टू प्ले द रैली? फ्राइडे का दिन हम छोड़ते हैं, कल का दिन एक एक माइनस करो तो सेम यूफोरिया, सेम पागलपंती जो मार्च में क्रिएट किया था 16,900 से 16,800 के बीच में, मंडे से लेके थर्सडे को सेम यूफोरिया क्रिएट नहीं हुआ था? सेम यूफोरिया था, सेम प्लेयर हैं, सेम ऑपरेटर हैं, एवरीथिंग इज सेम। कल पिछले फ्राइडे का हाई बैंक निफ्टी का जाके देखना, इट इज 43,233।
इस हफ्ते का हाई इट इज 43, 633 और 733, आई थिंक इट इज 633, 400 पॉइंट्स ही है। कल खुला कहाँ पे? 43,233 गैप डाउन में खुला, थोड़ा सा ऊपर गया तो लोगों को ऐसा लगा कि पिछले 4 दिन में जैसे रोज मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर आता है, सेम तरीके से मार्केट आज भी ऊपर आ जाएगा एंड पॉजिटिव क्लोज देगा। काफी सारी चैनल्स मुझे खुद को पता है जिन्होंने कॉल बाइंग ऑप्शंस दिया था, जिन्होंने लॉन्ग जाने का सजेशन दिया। कई मेंबर्स जो दूसरे ग्रुप्स में भी हैं उन्होंने भी आके बोला था कि भाई ये पागल, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। एक्सप्लेनर्स, मैं एक ही जवाब देता हूँ, वो ऐसा क्यों बोलता है अब जाके उनको पूछिए, मुझे आके मत पूछिए। क्लोजिंग आते आते 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन। जिन्होंने ये हफ्ते में यूफोरिया में परचेजिंग किया, प्रॉफिटेबल हो गया। आपका M2M प्रॉफिट में है, हमारा M2M तो प्रॉफिट में है, और इसका शीट भी मैंने पब्लिक ग्रुप में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। थर्सडे तक वी वर इनटू लॉसेस और वी वर इनटू फ्लैट, फ्राइडे को वी आर इनटू प्रॉफिट्स। अभी आप आके बोलोगे कल तो यूएस मार्केट्स बढ़ गया, तो आप लॉस में वापस आ जाओगे, आप पागल हो। पिछला पूरा हफ्ता यूएस मार्केट्स बढ़ा है। नहीं, पिछला पूरा हफ्ता यूएस मार्केट्स का सिचुएशन देख लेना, वी आर ऑलरेडी डीकपल्ड। पिछले 10 दिन से यूएस मार्केट्स में करेक्शन चल रहा है, हमारा मार्केट में हुआ। दिसंबर में जब 17,800 से 18,800 तक हम लोग गए, यूएस मार्केट्स वेर इनटू डीप करेक्शन, और हम लोग रोज एक नया हाई उठ के बना रहे थे। वी आर डीकपल्ड विथ ग्लोबल मार्केट्स सिंस नवंबर दिसंबर, और ये चीज़ कोई नहीं देख सकता है। सब लोग बातें करते हैं डीकपलिंग की, बट वी आर ऑलरेडी रनिंग बैक। और वो क्यों है? एक इंसान है जिसने पब्लिक से पैसा उठाया है, समझ लो उसने कुछ 50 लाख 1 करोड़ रुपए समथिंग कुछ उठाया है पब्लिक से। एक इंसान से उसने पैसे उठा लिए, एक बैंक से। अभी जब लोन चुकाने का टाइम आ गया तो उसने दूसरी बैंक से लोन लेके पहली वाली बैंक को चुका दिया। अब जब दूसरी वाली बैंक ने लोन वापस मांगा तो उसका टेन्योर खत्म हुआ, तब उसने तीसरी बैंक से जाके पैसे उठा के दूसरी वाली बैंक को कर दिया। दिस इज वॉट वन पर्सन इज डूइंग, ए ऑपरेटर इज डूइंग। ऑपरेटर के पास लिमिटेड पैसा है, वो क्या कर रहा है? अमेरिका का पैसा इंडिया में डाल रहा है, जब अमेरिका में करेक्शंस आता है तब। जब इंडिया में करेक्शंस आता है तो यहाँ का पैसा, इंडिया में डाला हुआ पैसा, वो यूएस में डाल रहा है। मैंने हमेशा मंकी जंपिंग के लिए मना किया है, बट आज वो बड़े लोग जो मेरी पहुंच से भी बाहर हैं, वो दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो लोग भी यही कर रहे हैं, एक कंट्री से पैसा निकल के। उनके लिए कंट्रीज मतलब जैसे आपके लिए एक आईटीसी हो गया, एक रिलायंस हो गया, एक आईसीआईसीआई हो गया, कि अगर आईटीसी नहीं लौट रहा है तो वहाँ से उठा के आईसीआईसीआई में डाल दो, आईसीआईसीआई नहीं लौट रहा है तो वहाँ से पैसे उठा के रिलायंस में डाल दो, या कोई भी और शेयर में डाल दो। जो लोग आप करते हो वो लोग भी वही कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट विद डिफरेंट कंट्रीज। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट्स रोज एक नया हाई बनाए, बट इंडियन मार्केट्स रोज एक नया बॉटम बनाए। या तो बॉटम बनाएगा, दो यहाँ पे भी दो कंफ्यूजन्स हैं। कंफ्यूजन्स क्यों हैं? बिकॉज विक्स इज एट द बॉटम लेवल। अभी 2020 का चार्ट जाके देखना, या
जब जब भी हिस्टोरिक चार्ट्स देखना जहाँ पे भी विक्स बहुत ही लो रहा है, फिर जब विक्स ने अपना चढ़ाई शुरू किया है, व्हेन विक्स हैज स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द बेस, उस उतने दौरान उतने ड्यूरेशन का चार्ट्स देखना, बायर्स एंड सेलर्स, बुल्स एंड बेयर्स दोनों का स्टॉप लॉसेस काटता है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो ये मार्केट 18,250 और 18,000 के बीच में ऊपर नीचे रोज डेली एक फ्यूरियस मूव देता रहेगा, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज वी गो इनटू करेक्शन फेज। जो मेरा टाइम स्टडी कहता है या जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस कहता है, नेक्स्ट वीक, आने वाला वीक, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोग मंदी का सोचोगे तब तक मंदी हो चुका होगा, जब तक आप तेजी का सोचोगे तब तक तेजी का मूव भी हो चुका होगा। दिस इज व्हाट इज वॉलेटिलिटी। विक्स इज रेडी फॉर एन एक्सप्लोजन। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है कि आप लोगों के दिमाग में मेरी बातें जाए। मुझे नहीं पता है कि मुझे आप लोगों को किस भाषा में समझाना। 3 या 4 वीडियोस पहले जाके देखना, मैंने आप लोगों को एक चार्ट समझाया था कि पहले निफ्टी 17,850 पे जाके रुकेगा, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देगा, दैट वाज ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 वाज 17,800 को ब्रेकआउट करके 18,250 तक जाएगा। थर्सडे एंड फ्राइडे का हाई देख लेना, 18,250 के ऊपर नहीं गया है। 18,250 का टॉप तब बोला था जब किसी के जहन में भी नहीं था। मैं कोई अनाप शनाप लेवल्स आपको आके नहीं बताता हूँ। अभी 18,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही यार, छोड़ो। जो भी एनालिस्ट को आप जानते हो, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 19,000 एंड 20,000। 20,000 का मैंने आके कब बोला था? मार्च में बोला था। अभी सब लोग जाके बात कर रहे हैं कि दिवाली तक 20,000 आएगा, दिवाली तक 20,000 आएगा। टाइमलाइन, मेरा टाइमलाइन देख लेना, टेलीग्राम पे देख लेना, ट्विटर पे देख लेना टाइमलाइंस, और दूसरे ग्रुप के साथ जाके कंपेयर कर लेना। शायद किसी ने नहीं बोला है, जिसका ट्विटर पे नंबर 1 फॉलोवर है उसने भी जाके, हाईएस्ट फॉलोअर्स है, इंडिया का नंबर 1 एनालिस्ट है, उसने भी जाके नहीं बोला है। learn to think from the other side of the table. कितने दिन, शायद 12 या 13 अप्रैल को मुझे याद है कि मैंने बोला था एल्गोज आर इनटू सिस्टम्स। कल एल्गोज नहीं थे। 28 मिनट्स में 15 lakhs निफ्टी वॉज सोल्ड, मतलब पर मिनट इट वॉज 50 to 60,000 पर मिनट का कैंडल्स भी जाके देख सकते हो, देख लेना। आई एक्सपेक्ट यू टू गो एंड एनालाइज दोज चार्ट्स। इससे पहले मैंने जब भी बोला है कि एल्गोस चालू है, उस टाइम का जाके मैंने हर एक दिन एक एक टाइम दिया है कि यहाँ से एल्गोस चालू हुआ, उसके बाद जाके आप वॉल्यूम सेट कर लेना। इट वॉज 6,000, 12,000, 18,000। अचानक से एक दिन में 50,000 का वॉल्यूम कैसे आ गया? कहाँ गए वो सब एल्गोस? और एल्गोस का मोशन, एल्गोस का व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एल्गोस, उसका इंटेंशंस क्या है? 3 PM बायर, पिछले 2 वीडियो से बोल रहा हूँ कि TCS का चार्ट जाके देखना, पिछले साल का चार्ट जाके देखना, कैसे 3 बजे मार्केट मूव होता था। कितनों ने चेक किया? किसी ने चेक नहीं किया है। द वे यू मैसेज मी, लास्ट 2 दिन में मुझे इतने वाहियात मैसेजेस आए, फुलिश मैसेजेस आए। एक 2 मेंबर्स के साथ तो बहस भी हो गया
कि आप बहुत घटिया कॉल्स देते हो, आपको कुछ आता नहीं है, आप सिर्फ ज्ञान देते हो। जिस जैसे ही मुझे गाली गलौज पड़ा उनसे, मेरा कन्विक्शन 18,250 का और कंफर्म हो गया। ये जिनके साथ ये नए मेंबर्स थे, जिनके साथ बहस हो गया, पुराने मेंबर्स जो हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे संग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, एक मेंबर ने फ्यूचर्स एक्यूमुलेट किया। मेरे कन्विक्शंस को देखते देखते ही जस्ट एक्यूमुलेटेड द फ्यूचर्स एंड ही मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग। उसका स्क्रीनशॉट है, अगर वो हाँ बोलेगा तो मैं शेयर करूँगा। एनीवेज थोड़ा मुझे शेयर भी नहीं करना है, जो भी है। दूसरे मेंबर ने, एक ने आके बोला कि सर मेरे पास कैपिटल बहुत छोटा है एंड आपके मैसेजेस से मैं ये जान पाया हूँ कि मुझे ये हफ्ता ट्रेड नहीं करना चाहिए। लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक उस बंदे ने एक भी ट्रेड नहीं किया है। ये जिनके साथ बहस हुआ, दे आर प्योरली ऑप्शन बायर्स एंड आके बोलते हैं पैसा है फिर भी फ्यूचर्स नहीं करना, ऑप्शन बाइंग करना है। नेक्स्ट वीक जाके देख लेना, नेक्स्ट वीक जो अभी तक हुआ नहीं है, ऑप्शन बायर्स का क्या हाल रहता है। HDFC बैंक वेल्थ डिस्ट्रक्टर, एक दिन में 5%। हिस्टोरिक चार्ट जाके उठा के देख लेना किस दिन एक दिन में 5% गिरा है। अनलेस एंड अनटिल वो जब मर्जर वाला या वगैरह न्यूज़ आया कोविड के बाद वाला, उसके अलावा उस दिन तो शायद दौड़ा था 10-15%। उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि कभी भी HDFC बैंक 5% गिरा हो एक दिन में। आई डोंट रिमेम्बर। आई हैव नेम्ड दिस ईयर ए वेल्थ डिस्ट्रक्टर ईयर। अदानी ग्रुप 4,000 का शेयर 1,000 रुपए। बैंक निफ्टी का एक टारगेट दिया है 10,000। आज कहीं पे मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, HDFC बैंक इज गोइंग टू ओपन 675 न्यू ब्रांचेस। एक ब्रांच में अगर आप 10 मेंबर्स भी गिन लो, एक कैशियर गिन लो, एक ब्रांच मैनेजर गिन लो, एक प्यून गिन लो, ऐसे करके आपके 10 एम्प्लॉयज होते हैं। उसका अगर आप 10,000 भी पगार पकड़ लो तो आप कैलकुलेट कर लेना वो कहाँ पे जाता है। मतलब 6,750 जॉब्स एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज। एंड फिर आप इंसेंटिव्स वगैरह जो भी देते हो, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वो सब, दैट इज एक्स्ट्रा। भाई पैसे नहीं है, मार्केट इज गोइंग इन, shall be going into a recession period, the whole world will be going into a recession period. India, uh, shining India, glowing India, bright India, growing India, all these stories are correct, it is true, but अभी उसमें टाइम है। आप सोचो, आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, आपके अलावा बाकी सारे बिल्डिंग वाले बीमारी में आ गए हैं, आपको डर नहीं लगेगा? आप अपना बाहर आना जाना कम कर दोगे, सबके साथ बातें करना कम कर दोगे, यू विल डू एवरीथिंग द सेम थिंग। आप समझो कि पूरा वर्ल्ड अगर रिसेशन में, अभी कोई सर्वे आया है जिसमें बोल रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा, लेकिन इंडिया अंदर अंदर से पैसा कितना निकालेगा अपने आप से, एक दूसरे से, उसको कहीं ना कहीं जाके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पैसा मिलेगा। अभी एक्सपोर्ट में अगर बाहर वाला डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दे, बैंक्रप्सी फाइलिंग करना स्टार्ट कर दे, तो क्या आप एक्सपोर्ट करोगे? अगर आपने कर दिया, आप बोलोगे कि हाँ हम करेंगे, तो आपको पैसा कौन देगा? पैसा नहीं मिला तो आपको भी बैंक्रप्सी फाइल करना होगा। अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। बहुत इंटेंस अफेक्शन नहीं आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आएगा ही। उसके बाद 2012 से लेके 2017-18 रोज सुबह कोई भी ब्लू चिप्स चैनल उठा के देख लो,
कोई भी ब्लू चिप चैनल उठा के देख लो, दे यूज्ड टू से हैंगसेट मार्केट इतना आता है इतना आता है। पिछले वीडियो में मैंने चाइना का कनेक्शन दिया, ये चीज़ इंडिया के साथ भी होगा। कोई भी ब्लू चिप चैनल्स आप बाद में जाके देखना, एक टाइम भी बोलूँगा उसके बाद आप जाके देखना। आप बीबीसी में, वर्ल्ड न्यूज़ में अगर आप यूएस मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे बोला जाएगा इंडियन मार्केट वाज सो एंड सो अप, so we expect our US market to open this much up. India will be at number 1 position. I do not have any doubts in that. But उसके लिए टाइम है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे अगर मैं बोलना चालू करूँगा then the video shall go long. कहने का तात्पर्य, बैंक निफ्टी I am highly negative for a long run. HDFC का मैंने आपको समझा दिया, 675 ब्रांचेस खोल रहा है तो उसका एक्सपेंसेस वगैरह निकालने का लफड़ा होगा। आप कैलकुलेट कर लेना बैठ के कितना लफड़ा हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम क्रैश नहीं करेगा, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट ओनली ड्यू टू दिस एक्सपेंसेस। ये जो ऐसे ही एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से बैंक्स प्राइसेस विल गो डाउन। फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट वीक का एक दिन अप एक दिन डाउन या फिर डेली डाउन। उसके बाद का वीक वी शैल गेट a trending move and the bias is on the downside. 17,250 और 17,500, these are the correction targets which I am looking for Nifty. ये करेक्शन साइकिल में निफ्टी वहाँ तक जा सकता है, शायद एक बार के लिए 17,250 भी तोड़ दे, यूफोरिया क्रिएट हो जहाँ पे आके शायद मैं वापस भी ऐसा बोलूँगा कि आप बाई कर लो, बॉटम बन चुका है। एंड आप लोग फिर से गाली गलौज करोगे एक छोटे बच्चों की तरह कि सर आप पागल हो, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 43,000 का कॉल ब्लू चिप चैनल्स ने दिलवाया था, एक्सपायरी का दिलवाया था, आपको पैसा मिल गया। उसके बाद और कौन से नए कॉल्स दिलवाए बोलो, क्या आज आप प्रॉफिट में हो? जहाँ तक मुझे पता है आपका बैंक निफ्टी का पुराना प्रॉफिट्स भी लॉस में बैठा है। अभी आप आके बोलोगे कि यूएस मार्केट्स ऊपर बंद हुए हैं, दे आर 500 समथिंग पॉइंट्स अप, फिर भी हम लोग नेगेटिव में क्यों जाएंगे? यूएस मार्केट्स अप हो या डाउन हो, मैंने आपको इंडियन मार्केट्स का बता दिया। सॉरी मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो नेक्स्ट वीक एक हफ्ता ऑप्शन बाइंग करना छोड़ देना, अदरवाइज यू विल बी इन टेरिबल लॉस। फ्यूचर्स वाले कोई दिक्कत नहीं है, 18,300 को स्टॉप लगा के चलना। निफ्टी स्पॉट प्राइजेस 18,300 या फिर 350, डीप पॉकेट है तो 350, इतने को आप स्टॉप लगा के चलना। ट्यूसडे को या मंडे को मैंने एक पोस्ट दिया था कि पास्ट वीक का जो हाई है वो तो एक बार के लिए टूटेगा, उसके बाद वो सेल ऑफ होगा एंड फिर वापस रिकवर होगा। ट्यूसडे को या मंडे को, कब दिया था, शायद ट्यूसडे को ही दिया था। एक डाउन मूव एक अप मूव एंड फिर वापस बड़ा डाउन मूव, मार्केट ने वो ही किया। वेडनेसडे एंड थर्सडे को मंडे का हाई ब्रेक करके हल्का सा ऊपर गया, बैंक निफ्टी गया और वहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आया, गैप डाउन खुला, रिकवर करके ऊपर गया एंड शार्प सेल ऑफ आया। शायद मैंने उस दिन के लिए बोला था सेम थिंग हैपेंड, बट इन ऑन डे वाइज हर एक दिन में हुआ। एक दिन में
गैप डाउन हुआ, दूसरे दिन सब कुछ रिकवर हो गया एंड फिर वापस। मेरा व्यूज़ थोड़ा सीरियसली लिया करो। अच्छा, मैं ये मोबाइल से ऑपरेट करता हूँ ना, उसमें भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है। दे कम डाउन एंड से कि आपका कोई सेटअप नहीं है क्या। वो सारे चार्ट्स आपको यूट्यूब में दिखाते हैं, भाई वो चार्ट्स दिखाने वाले यूट्यूब में, अरे आप एक नाम डालो, आपको एक नाम के ऊपर कितने सारे वीडियोस बनते हैं। मैं लास्ट वीडियो में मैंने शायद एच डी एफ सी बैंक को टैग किया था, नीचे मुझे आया 6.5 के वीडियोस अपलोडेड टुडे फॉर एच डी एफ सी बैंक। पागलपंती हैं भाई, 6,500 वीडियोस उसके ऊपर अपलोड हुए हैं। आप देख लो, किसी का भी सेटअप देख लो, जो आपको समझ में आता है वो आप देख लो। मैं आपको आके यहाँ पे आके ये वो दिखाता हूँ जो आपका प्राइस एक्शन नहीं बोलता है, ना ही आपका ईडब्ल्यू बोलता है। प्राइस एक्शन वालों, आप जाके फेल ब्रेकआउट तब बोलते हो जब आप एक रेजिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर वहाँ से ऊपर जाके एक कैंडल बनता है, फिर वो बड़ा सा रेड कैंडल विथ वॉल्यूम्स उस सपोर्ट, वो जो रेजिस्टेंस लाइन है जो बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, उसको ब्रेक करके नीचे आता है एंड नेक्स्ट डे वापस सेलिंग देता है। मैं आपको रेजिस्टेंस के पहले ही जाके रोक देता हूँ, क्योंकि टाइम उससे भी बड़ा है। अगर टाइम नहीं है अच्छा तो उसमें मत पड़ो। टाइम आपको बता देता है कि आगे जाके क्या कैंडल्स बन सकती हैं। टाइम साइकिल, टेप रीडिंग, मैंने कितनी बार फ्री चैनल में आके कौन इतना ज्ञान देता है कि जाके ये कैंडल्स देख लो, इसको देख लो, ये चीज़ें हो रही हैं। बट आपको सीखना नहीं है, फिर आके बोलते हो कि हमको आप सिखाते नहीं हो। मैं उल्टा क्यों बोलता हूँ, मैं सीधा क्यों नहीं बोलता। वाई आई ऑलवेज से 5 थिंग्स, क्लियर कट व्यू। अरे मैंने जाके बोला कि बैंक निफ्टी को बेच दो, फिर भी मुझे मेंबर्स मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ गिव अस ए स्पेसिफिक स्ट्राइक। कौन से स्ट्राइक का हम कॉल ले या पुट ले। गाइज, यू आर, मोस्ट ऑफ यू हैव बिकम ए क्रिमिनल माइंडेड। आपको कोई वजह चाहिए किसी को पिन पॉइंट करने का, आपको कोई वजह चाहिए कि अगर आपको लॉसेस होते हैं तो उसका आप किसी को नाम दो, आपने बोला था इसलिए ब्लेम करने के लिए आपको कोई चाहिए। जस्ट एनालाइज योर सेल्फ गाइज। मैं ये सब इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी ये एक टाइम पे था। बट महाभारत देखा है, पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण है, इन सबको जब आप अपने कैरेक्टर में डालते हो ना, देन यू स्टार्ट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल कि भाई मेरी हरकतें का जवाबदार मैं खुद हूँ। अगर मैं किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ भी रखता हूँ, फिर भी स्टिल आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैंने उस पर भरोसा किया। उस इंसान का टाइम खराब हो सकता है या मेरा टाइम खराब हो सकता है। समय को आप कौन क्या जानते हो आप, किसका समय खराब है और किसकी वजह से आपको लॉस होगा। अगर आपके फैमिली में किसका समय अच्छा है और किसकी वजह से आप कमा सकते हो, कमा रहे हो, आप मुझे बता दो तो मैं मान जाऊँ आपको। मुझे मेरे पापा बोलते थे कि मेरा जन्म होने के बाद जितना भी सब कुछ फैमिली इश्यूज था सब कुछ रिजॉल्व हो गया एंड सब कुछ इजीली सॉर्ट आउट हो गया। मम्मा जब आई तब उनको बोलते थे कि भाई तुम्हारे आने के बाद रिद्धि सिद्धि बढ़ी है घर में। किसके नसीब का आप खा रहे हो ना, ये भी आपको नहीं पता है। सो इवन आप लोगों के संग इंटरेक्ट करके ही पिछले 1 साल में मैं भी इतना रिस्पॉन्सिबल बना हूँ कि मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रेड देने का चेष्टा करूँ जिसमें आप लोगों का लॉसेस कम हो। एंड द मोस्ट pathetic thing, you most of you are doing, new members, especially new members,
पूरा कैपिटल एक ट्रेड में लगा देते हो, एक ही ट्रेड में आपको करोड़पति बन जाना है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका टोटल कैपिटल है उसका 10% आप लोग सिर्फ एक ट्रेड में लगाओ। जस्ट टेक 10% ऑफ द कैपिटल इन वन सिंगल ट्रेड। बट आपको वो करना ही नहीं है। डंप, पंप एंड डंप छोड़ो यार, आपको वो चीज़ नहीं करना है। अगर अगर आप वो 10% कैपिटल लगाते हो, सपोज आप गिन लो आपका कैपिटल 10 लाख रुपए है, मगर मतलब आपने 1 लाख रुपए एक ट्रेड में लगा है। अभी उसका स्टॉप लॉस मैं क्या बोलता हूँ, मैक्स 30% ऑफ योर टोटल कैपिटल यूज इन अ ट्रेड। मतलब मैक्स 30,000 रखो या फिर वॉट एवर। अभी ये टोटल कैपिटल का सिर्फ 3% हुआ। अगर आपका जाएगा तो 3% जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेड ने आपको 10% भी मूव दे दिया या डबल भी हो गया, ऑप्शंस में कई बार देता हूँ मैं, तो वो उसका अगर डबल भी हो गया तो आपको टोटल कैपिटल पे 10 से 20% का वो रिटर्न्स दे सकता है। ये रिटर्न्स किसी को दिखता नहीं है भाई। ऐसे ऐसे अगर आपको महीने में 2 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स भी मिल गए तो आपका टोटल कैपिटल पे आपको 30 to 40% रिटर्न मिल सकता है। बैंक का इंटरेस्ट रेट है सिर्फ 7% गाइज, ओनली 7%। 30 to 40% अगर आपको मिल जाता है देन व्हाट इज़ द इश्यू। बट दिक्कत कहाँ पे है, आप लोग ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल एक ऑप्शन में लगा देते हो। यू ट्रेड लाइक दैट 18-year-old kid even though you are a 45-year-old person। मैच्योर हो जाओ गाइज, आपकी फैमिली है, सब कुछ है। चलो छोड़ो, कितना ही बोलूँ और कैसे बोलूँ, मुझे ही नहीं समझ में आता है। पब्लिक वीडियो के लिए थोड़ा ज्ञान छोड़ देते हैं। समराइज कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक इट विल बी हाईली वॉलेटाइल। उसके बाद एक बड़ा डाउन मूव आने आएगा ऐसा दिख रहा है, टाइमलाइन पे आएगा। द 3rd week ऑफ मे एक बड़ा सा डाउन मूव आएगा, ऐसा अभी समय बोल रहा है। आई थिंक तब तक मे एक्सपायरी हो जाएगा। जून का महीना, लेट्स कीप इट इन जून। ये पूरे साल में बहुत सारे वेल्थ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, पहले भी बोला है, वापस कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग मैंने मेरा इनकम बंद कर दिया है, तो आप लोग समझ जाओ कि आपको क्या करना है। दिस इज़ द जंगली घोड़ा। मेरे पास पूरे साल का चार्ट्स रेडी हैं। अगर चेष्टा मिला तो एक बार दिखा दूंगा कि किस महीने में क्या क्या हो सकता है। दिस इज़ ए जंगली घोड़ा, ना ही आपको उसके ऊपर चढ़ने देगा और आपको रौंदता चला जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पूरे साल एक चीज़ करना, ट्राई टू प्ले बिग सेटअप्स। छोटा छोटा में आपका लॉस होगा चलेगा, बट जो एक बड़ा सा सेटअप होता है, जैसे 16,800 से 17,800, 18,250 से शायद वापस 17,250 या 17,500 वॉट एवर, ऐसे जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं 18,800 से नवंबर दिसंबर में, 18,800 से 17,800 एंड फिर 16,800, ये जो बड़े मूव्स आते हैं ये खेलने का कोशिश करना। ये पूरे साल फॉर फुल 2023 खेलना है, फ्यूचर्स में खेलो, वरना पूरा साल मंकी जंपिंग करते रहोगे एंड अल्टीमेटली यू विल रिजल्ट इन लॉस। आज फिर से बोलता हूँ, सेबी का ही डेटा आपको पता है कितने लोगों ने अकाउंट बंद किया है। ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है।
फिर आप लोग ये आके बोलोगे एंड मुझे गाली गलौज करते रहना, क्योंकि जब जब आप मुझे गालियाँ देते हो तब तब मेरा व्यू सही होने होता है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दैट, लेकिन सीख के जाना। जो मैं सिखाता हूँ वो सीख के जाना। एक ही चीज़ बोलता हूँ, लेकिन एक इंसान अपने हिसाब से उसको कुछ और इंटरप्रेट करता है। दूसरा इंसान जो पुराना है वो मेरा, क्या बोलूँ मैं, वो समझ जाता है कि मैं इस ट्रेड के लिए कितना श्योर हूँ, मैं कितना कन्विंस्ड हूँ इस ट्रेड के लिए। एंड वो एक्यूमुलेट करके वो उसका 6 फिगर में प्रॉफिट्स हैं गाइस, उस बंदे का। आप हमारी फ्रीक्वेंसी में, मैं कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, शायद मैं अकेला ज़िंदगी में नहीं हूँ, मेरे साथ ऊपर वाला है, भगवान है, आप जो भी मानो, दैट डिवाइन फ्रीक्वेंसी, दैट डिवाइन पावर इज़ विथ मी। सो मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। हम ग्रुप में जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी बातें करते हैं, एक बार के लिए अगर आप नए ज्वाइन होते हो तो पिछला 2 3 4 5 महीना आप जितना पढ़ सको जाके पढ़ो, देखो कहाँ पे किस टाइम पे क्यों बोला है, तब जाके आप हमारी फ्रीक्वेंसी में आओगे। ऐसा नहीं करना है तो नया मेंबरशिप लेके 1 महीना ऐसे ही रहो विदाउट एनी ट्रेड्स। करना है तो सिर्फ फ्यूचर्स करो या कुछ भी मत करो, फ्रीक्वेंसी में आ जाओ हम लोगों की, उसके बाद जाके ट्रेड्स लेना चालू करो। नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट्स कहाँ कहीं पे भी जाए, अपना रात का नींद खराब मत करना। चलो दैट्स इट, आगे कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू।